अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी जो बच्ची थी 10 साल की, तो उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज़ यानी उसको पोर्न वीडियो दिखाए गए थे मेरे ही एक ऑफिस के नौकर के द्वारा। तो उसके बाद जब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से खारिज हो गई उसकी बेल, तो हाई कोर्ट के लिए पहुँचा। क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस पहले से नहीं था, मैं पहली बार ज़िंदगी में हाई कोर्ट पहुँचा हुआ था। वहाँ पे देखा तो बहुत सारे काले कोट सब उस लिबास में थे जो हम फिल्मों में देखते थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो देखे थे तो वहाँ पे साधारण बस काली पैंट और सफ़ेद शर्ट में काम चल जाता है, और मतलब इतना वो वैसा हम हुलिया नहीं देखते थे जैसा कि प्रोफेशनल रूप से होता है। फिर मैंने एक दोस्त से बात भी की जो मुझे बहुत साधारण से वकील लगे। मुझे लगा कि ये कम पैसे में मान जाएंगे, तो मुझे बात करने पे पता चला कि 50,000 से स्टार्टिंग ही होती है। 50,000, 30,000, 40,000 से स्टार्टिंग होती है। चूँकि मैं किसी आरोपी नहीं था, मैंने किसी कोई गुनाह नहीं किया था, मेरे पास पैसे थे भी नहीं उतने। तो मैं 10-20 वकीलों से बात करके और उनके नंबर नोट करके बस यही फिराक में था। तब तक मुझे भूख लगी थी, तो वहीं पे चोखा बाटी की एक स्टॉल लगा हुआ था, वैन लगी थी, तो वहाँ पे हमने 30 रुपये के खाए 2 चोखा बाटी, और उसके बाद पानी पिया। पानी भी चल पड़े पैदल पैदल। एक पोल जो होता लाइट वाला, उसमें देखा एक खंभे में एक होर्डिंग लगी थी जिसमें लिखा हुआ था कि नरेंद्र कुमार उपाध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी, अवध बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट लखनऊ। मुझे एक पता नहीं क्यों उम्मीद सी जगी, एक होप हुआ, आशा हुई। मैंने उनका नंबर उसी होर्डिंग से ट्राई किया और मैंने अपना बताया नाम और बताया कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं आपसे हेल्प चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा लोकेशन पूछा और मैंने बताया कि 6 नंबर गेट के सामने हूँ। बोले आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। 6 नंबर गेट पे आए, मुलाकात की। मैंने बोला कि सर मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर कल आरोपी की बेल है जो मेरा विपक्षी है, जो जिसने वारदात की थी, जिसने घटना का अंजाम दिया था, जिसने सेक्सुअल वीडियोस दिखाए थे मेरी 10 वर्षीय बेटी को, तो उसकी कल बेल के लिए डेट लगी हुई है, यानी 3 अप्रैल। उन्होंने कहा आप 9 बजे से पहले आ जाइएगा, मैं आपका पास बनवा के आपको अंदर ले चलूँगा। मैं अगली मॉर्निंग 9 बजे पहुँच गया। उनके सहयोगी ने मेरा पास बनवाया। फिर वहाँ पे जब मैं कोर्ट में गया, कोर्ट 14 नंबर कोर्ट में जसप्रीत सिंह न्यायालय के न्यायाधीश थे, और फिर उनकी तरफ से तो कोई था, एक वकील नामी ग्रामी, बट मेरी तरफ से कोई नहीं था। तो ये जो नरेंद्र कुमार साहब हैं, इन्होंने फटाफट बगैर मुझसे पूछे, बगैर मुझसे हामी भराए, बगैर मुझसे पैसा तय किए, बगैर मुझसे फीस अपनी बताए, बगैर कुछ भी नहीं बताया, और उन्होंने फ़ाइल मेरी देखी और फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अपना वकालतनामा लाना होगा और अपना पावर लगाना ही होगा। तो वो एक बार भी नहीं सोचे और गए, 10-20 मिनट में अपना वकालतनामा लेके आए आनन फानन, और वहाँ पे अपना पावर साइन किया। उनके 2 सहयोगी तब तक और आ गए। एक महिला एडवोकेट थी और एक जेंट्स, और उनके दोस्त एडवोकेट होंगे कोई, मैं नहीं पहचानता, पर उसी अपने वकालतनामे में उन्होंने उनका भी पावर लगवा दिया। यानी कि अपना पक्ष भारी करने के लिए 3 एडवोकेट साइन कर दिए और वो हाई कोर्ट में पेश कर दिए। जब बहस हुई, मेरा नंबर आया 11 नंबर सीरियल नंबर, तो विपक्षी जो थे वकील, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि इसमें जो घटना के बाद 1 दिन बाद जो मेडिकल हुआ है उसमें डेट 1 महीना पहले की है, तो ये कागज़ ठीक नहीं। तो न्यायाधीश ने, जो माय लॉर्ड ने कहा कि हाँ ये चीज़ ठीक है, इसको हम मंगवाते हैं। मैंने उसको सही करवाया और सही कागज़ वहाँ पे पहुँच गया। अब मुझे यही उम्मीद है कि मेरा केस बहुत अच्छे से चलेगा और अच्छे से उसको विरोध करेंगे, एक भी पैसा ना लेके, बल्कि वकालतनामा का जो पैसा होता है, जो टिकट का पैसा होता है, वो भी अपने आप से वहन किया। ऐसे अंतर्मुखी, कम बोलने वाले और उनके बोल से पहले उनके कर्म
बोलते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, नरेंद्र कुमार साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ। लेकिन जितना बोलते हैं सटीक बोलते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, और उससे भी बड़ी बात, उनमें मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए लोगों के प्रति सहानुभूति, सेवा भाव बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। मैं उनका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा और हमेशा ही उनका कर्ज मेरे सर पे रहेगा। मैं तहे दिल से कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। मैं कृतज्ञ रहूँगा ज़िंदगी और जीवन भर।